Hello everyone, I hope you all are fine. Today we will discuss about Hindu Undivided Family Business. It is a second form of business organization. In last session we discussed sole proprietorship, its merits, demerits and its features. In this session we discussed Hindu Undivided Family Business. It is a special type of business organization which is governed by provision of हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. ये एक स्पेशल टाइप का बिज़नेस होता है और ये बिज़नेस होता किनके साथ है? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज़ ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. जो सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो मिलकर ये बिज़नेस चलाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए, बी और सी तीनों भाई हैं और तीनों मिलकर एक फैक्ट्री चला रहे हैं या तीनों की एक प्लाईवुड फैक्ट्री है, तो दैट इज़ कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. और इस बिज़नेस का मेंबर कैसे बनते हैं? मेंबरशिप इन द बिज़नेस इज़ बर्थ इन अ फैमिली. जब किसी मेल मेंबर का बर्थ होता है तो ऑटोमेटिकली वो इस बिज़नेस का मेंबर बन जाता है. और ये कब तक चलता है? देयर इज़ अ 3 सक्सेसिव जनरेशंस तक ही मेंबर्स होते हैं. और जो बिज़नेस को कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है. अभी मैंने एग्जांपल दिया ए, बी और सी 3 ब्रदर्स का, तो उसमें मान लीजिए ए सबसे बड़ा है, तो ए इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस एंड ही इज़ कॉल्ड कर्ता. उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ता. जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो बिज़नेस को ही मैनेज और कंट्रोल करता है और उसको हम कर्ता बोलते हैं. और सारे मेंबर्स जो हैं इसकी बात मानते हैं और इसमें वैसे सबका तो इक्वल ऑनरशिप होता है. और यहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ अ एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी? इफ़ अ फैमिली मेंबर इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज एनेस्टर्स लाइक फादर, ग्रैंडफादर, देन सच प्रॉपर्टी इज़ टर्म्ड एज एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फैमिली मेम्बर्स को उनके फादर ग्रैंडफादर से मिली हो, जैसे अभी हमने एग्जांपल ए, बी, सी 3 ब्रदर्स का लिया था, तो मान लीजिए एक्स उनके फादर है, तो जो उनको जो फैक्ट्री मिली है दैट इज़ अ एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी. और देयर विल बी अ मिनिमम 2 मेल मेंबर्स टू डू दैट बिजनेस. अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका दया भागा, एक आपका मिताक्षरा. दया भागा में क्या होता है कि इसमें फीमेल मेंबर्स भी होती हैं, मेल एज वेल एज फीमेल, बट इट इज़ ओनली पॉपुलर इन वेस्ट बंगाल. एंड मिताक्षरा वो सिस्टम होता है जिसमें सारे मेंबर्स मेल होते हैं. और ये इन मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को-पार्सन्स. नाउ features of Hindu Undivided Family Business. There are 5 features: formation, continuity, liability, control and minor members. First, formation. इसको बनाना बहुत easy है. At least we require 2 members in a family and there will be a ancestral property. There will be no need of any agreement of family members. Second is continuity. जो हिंदू अंडर फैमिली आपका बिजनेस है, it is not affected by death or otherwise incapability of any member. और कर्ता, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है ही विल बिकम द कर्ता. थर्ड इज़ लाइबिलिटी. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. फोर्थ, कंट्रोल. और कंट्रोल जो है इस बिज़नेस का किसके पास रहता है? कर्ता के पास. ही इज़ ऑथोराइज टू मैनेज द बिजनेस एंड ही विल टेक ऑल डिसीजंस एंड हिज डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन अदर मेंबर्स. वो सारे डिसीज़न लेगा और सारे डिसीज़न बाकी मेंबर्स को मानने पड़ेंगे. माइनर मेंबर्स, इसमें जो है एक चाइल्ड भी जो लेस देन 18 ईयर्स जिसकी एज होती है ही विल आल्सो बिकम द मेंबर ऑफ दिस बिजनेस. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ अ माइनर मेंबर. नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. फर्स्ट इज़ ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको बनाना बड़ा आसान है, बंद करना बहुत ईजी है. आफ्टर डिस्चार्जिंग द क्रेडिटर लाइबिलिटीज़, सबका पैसे देने के बाद इसको हम बंद भी कर सकते हैं. कंटिन्यूटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स में कि किसी भी मेंबर्स की डेथ का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट मेल मेंबर है ही विल बिकम द कर्ता. थर्ड इज़ लिमिटेड लाइबिलिटीज़. जो इसमें कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सबकी लिमिटेड होती है. लिमिटेड कितनी? जितना उनका प्रॉफिट में शेयर होता है उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी. इट मीन्स इसमें मेंबर्स की जो है पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी, कर्ता की हो सकती है. जहाँ पर भी अनलिमिटेड होगा इट मीन्स कर्ता की लाइबिलिटीज़ यूज़ होगी वहाँ पर. और फोर्थ इज़ इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन. दिस बिजनेस इज़ रन बाय द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली.
तो फैमिली मेम्बर्स में आपस में लॉयल्टी भी होनी चाहिए, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जितना आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, मिलकर काम करेंगे, उतना ही हमें म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलेगा इस बिज़नेस में। तो देयर विल बी कोऑपरेशन बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स। फिफ्थ इज़ इफेक्टिव कंट्रोल। यहाँ पर जो है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है, क्योंकि एक पर्सन के हाथ में सारी पावर है हैंड ऑफ करता, तो यहाँ पर डिसीजन भी प्रॉपर रहेगा, कोई भी इसमें यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होती। और यहाँ पर जो है डिसीजन जो है फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, क्योंकि करता अपने फैमिली मेम्बर्स की भी उसमें राय लेता है, सजेशंस लेता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस। फर्स्ट इज़ लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटीज़, डोमिनेंस ऑफ कर्ता एंड नो मैच इन वर्क एंड रिवॉर्ड। जो इस बिज़नेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि देयर इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटीज़, क्योंकि कोई भी जो है नया मेंबर है, अगर वो ज्वाइन करता है बिज़नेस को, तो वो कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लेके आता, बिकॉज दिस बिजनेस इज़ बेस्ड ऑन द एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो दिस इज़ अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस बिजनेस। सेकेंड इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। इस बिजनेस में सब मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और कर्ता की अनलिमिटेड। एंड कर्ता नोज वेरी वेल कि अगर फर्म इज़ नॉट कैपेबल टू पे द डेब्ट्स, देन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी यूज। तो कई बार फिर कर्ता इस कारण भी हाई रिस्क नहीं लेता। थर्ड इज़ लिमिटेड मैनेजर एबिलिटीज़। नो डाउट सब मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन इज टेकन बाय द कर्ता। एंड अ सिंगल पर्सन हैज़ लिमिटेड एबिलिटी टू मैनेज द बिजनेस। एक पर्सन के पास लिमिटेड एबिलिटीज़ होती है, वो हर एक चीज़ में प्रॉपर परफेक्ट नहीं होता, तो देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। फोर्थ इज़ डोमिनेंस ऑफ कर्ता। एज वी नो, कर्ता हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फैमिली बिजनेस। कर्ता का पूरा कंट्रोल होता है फैमिली बिजनेस के ऊपर, और ही समटाइम्स ही में मिस यूज़ हिज अथॉरिटी फॉर हिज पर्सनल गेंस। कई बार वो पर्सनल गेंस के लिए उसका मिस यूज़ भी कर सकता है, और कई बार मेंबर्स भी उसकी बात को नहीं मानते, और अगर कर्ता प्रॉपर वे से अगर काम नहीं करता है, तो सारे जो डिसीज़न हैं वो गलत भी हो सकते हैं। फिफ्थ इज़ नो मैच इन वर्क एंड रिवॉर्ड। यहाँ पर वर्क और रिवॉर्ड का आपस में कोई मैच नहीं है, सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एज वी नो, कर्ता हैज़ टेकन लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट प्रॉफिट इज़ सेम एज वेल एज टू अदर members. Karta received no extra reward for the extra work, so his share in the business is equal to that of any other member. Students, today we have discussed in detail Hindu undivided family business, their features, merits and demerits. I hope you understood it very clearly. Thank you, students.